जय श्री हरि विष्णु। सूर्य तेज की आरती, सबका मान प्रतीक। पोष महीना है ज्ञान का, हर दुख लेता है जीत। ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। पौष मास का महीना हर दिन विशेष है और इसका हर धन अर्थात हर क्षण धर्म साधना तप की महिमा को दर्शाता है। 13वें दिन ये कथा हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाती है, बल्कि मार्ग भी दिखाती है और जीवन के गहरे सत्य को समझने का अवसर भी देती है। सत्य को समझने के साथ ही इस कथा को श्रवण करने से पापों से मुक्त होकर आगे सफलता की ओर अग्रसर होता है। तो आइए आपकी आस्था और श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा को श्रवण करते हैं अर्थात शुभारंभ करते हैं। तो बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। ऋषि बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे सूत, हे मेरे बोलने वालों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़ शोभन राज्य पुत्र आदि तथा पवित्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सुनने वाले हम लोगों को अमृत पात करने वालों के समान कथा अमृत पान से तृप्ति नहीं होती है। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। सूत जी बोलते हैं, हे विप्रलोक, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा ध्वना का पाप नाशक चरित्र पढ़ा है, आपको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मा, नारद सुनिए, मैं पवित्र करने वाला गंगा के समान राजा ध्वनवा की सुंदर एवं प्राचीन कथा कहूंगा। हृदय देश का रक्षक, श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा का राजा का नाम था। उसको दृढ़ध्वना नाम से प्रसिद्ध अति तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजाओं वाला, महातेजस्वी वह राजा दृढ़ध्वना प्रशस्त गुण समूह के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़ध्वना प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर, गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उसकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजावर्ग के नेत्रों को आनंदित करता, जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार शून्य इस संसार में और क्या है, अर्थात कुछ नहीं है। अब मैं 2 भुजा वाले मुरली वंशी को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत और भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्णचंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरी अर्थात श्रताधि यतादि प्रमुख राजा और शिव, रति, नंदीदेव, ससबिंदु, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्थानन, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा और अन्य राजा लोग भी अनेकों लोगों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान का आराधन कर नित्य सदा रहने वाले पुरुषण पद को चले गए हैं। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि से स्नेहमय बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा ही कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़ध्वना को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रभा होकर भोजन त्याग कर हर समय मन में श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृढ़ध्वना ने भी अपने पिता को वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धर्मा अर्थात गमन से हर्ष और वियोग से शोक युक्त राजा दृढ़ध्वना पितृभक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर पारलौकिक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में चतुर राजा दृढ़ध्वना अत्यंत ही शोभित, पवित्र,
पुष्पा तक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली त्रिभव्य राज की कन्या उसकी स्त्री गुण सुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर उसके समान दूसरी स्त्री कोई भी नहीं थी। उस गुणवती सुंदरी स्त्री ने सुंदर चतुर शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चिकवाहक, चित्रवाह, पणिमान और चित्रकुंडल नाम वे सब बड़े माने सूर अपने अपने नाम से पृथक विख्यात होने लगे। राजा दृणधुन्वा सर्वगुणी प्रसिद्ध शांत दांत दृढ़ प्रतिज्ञ रूपवान गुणवान वीर श्रीमान स्वभाव से सुंदर 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला वाग्मी और अशीर्ण वर्ग अर्थात काम क्रोध लोह मोह मद और मात्सर्य को जीतने वाला अर्थात शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता से समुद्र के समान, समता में पितामह के समान और प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत अर्थात एक ही स्त्री से विवाह करने का व्रत को करने वाले, दूसरे रामचंद्र के समान अत्यंत उग्र पराक्रमशाली, दूसरे कांतिवीर सहज अर्जुन के समान था। नारायण बोलते हैं, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा को चिंता हुई कि अहो, यह वैभव संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है। ना तो मैंने तप किया है और ना ही दान किया है, ना तो कहीं पर कुछ हवन भी किया है। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं। इस प्रकार चिंता करते ही राजा की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदय प्राप्त को सूर्य नारायण का उपप्रस्थान कर भगवान की कला की पूजा कर तथा देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर नमस्कार करके घोड़ों पर सवार हो गया और उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को चला गया। वहां पर बहुत से मृग अर्थात सुअर, सिंह और चौरी गाय का शिकार किया। उसी समय राजा ने बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुखी गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग वहीं कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजता ही रह गया। पिपासा अर्थात प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहां जल्दी से जाकर और पानी पीकर तीर किनारे पर चला आया। वहां छनी छाया वाले एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने वाला तुलना रहित मनुष्यवाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठ देख उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू आत्मा का चिंतन नहीं करता, इस संसार के पार को कैसा जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा के सामने पढ़ने लगा और राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि शुक्र पक्षी ने दुख से जानने योग सार भरे हुए नारियल फल के समान अग में एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा है। वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्र शुक्रदेव जी तो नहीं है, जो कि श्री कृष्ण चंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा की सेना समीप आ गई और शुक्र पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर ध्यान हो गया। उस शुक्र पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पूर्व में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता है और निंदा रहित हो उसे भोजन को भी त्याग दिया था। जब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा, गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई है। हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक उठे उठे भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख कैसे जानने योग उस शुक्र पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी के प्रार्थना पर भी राजा दृणधुंदा कुछ नहीं बोला और पृथ्वी के दुख से अत्यंत पीड़ित हो वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता के उत्कृत कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर में पार करने वाला कोई भी कारण वह देख नहीं सकी। नारद जी बोले, हे मुने, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वी पति राजा दृणध्वंता का क्या हुआ, सो आप कहिए क्या, क्योंकि ये मुने
निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। इति श्री ब्रह्मनारिदे पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये त्रयोदशी अर्थात 13 अध्याय समाप्त। तो बोले हरि शरणम। इस तरीके से पौष मास में सुनी जाने वाला पौराणिक कथा अध्याय 13 समाप्त होता है। उम्मीद है आज की कथा को आपने पूरा श्रवण किया हो। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली कथाओं के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और अभी तक आपने अगर पिछली कथाओं को श्रवण नहीं किया है तो चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, एक बार जरूर से कथाओं को श्रवण कर लीजिए, आपको जरूर से पसंद आएंगी। पुरुषोत्तम मास को अर्थात किस तरीके से पूरा विस्तार से बताया है, सारी पौराणिक कथाओं में आपको समझाया गया है अर्थात बताया गया है। तो जरूर से जानिए इस पुरुषोत्तम अर्थात 12 मासों का राजा कहलाता है, इसके पीछे क्या कारण है, सब कुछ जानकारी इन कथाओं में छुपी हुई है। तो जरूर से वीडियो देख लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।